मसीह ने यरूशलेम में है ना प्रवेश किए थे। विजय प्रवेश उसको कहा जाता है ना। सो लूका का अध्याय 19 से वचन पढ़ते हैं और वचन नंबर 35 से। लूका का 19:35। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गदही के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठाया। जब वो चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। और जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन सब सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा है। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, है ना। और जकरया का अध्याय 9 और वचन नंबर 9 में, जकरया का अध्याय 9 वचन नंबर 9 यहाँ पे लिखा है कि हे सियोन की पुत्री, अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वो धार्मिकता और उद्धार में संपन्न है। वो नम्र है। वो गधे पर अर्थात गधी के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड, जो आपने हमें यह दिन दिया प्रभु। हमारे लिए आपने ये समय तय किए थे परमेश्वर की, हम आपको महिमा दे प्रभु। आपकी आराधना के लिए इस भवन में इकट्ठा होकर और ये पाम संडे परमेश्वर, आपने जो आज के दिन प्रभु यरूशलेम में विजय में प्रवेश किया, उस विजय की घोषणा कर रहे प्रभु। आप आज भी आपका विजय प्रभु लोगों के जीवन में राज करता है परमेश्वर, जो आपको विश्वास, आपके नाम में जो विश्वास करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो है ना। सो यहाँ पे जो पाम संडे, मतलब इसके लिए कहा जाता है कि वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय में प्रवेश किए तो क्या हो गया पता है, खजूर की डालियाँ जब यीशु मसीह जा रहा था उनके सामने बिछा दिया लोगों ने। और ये जो है ना एक गधी का बच्चा, तो गधी के बच्चे पे, लद्दू पे, जकरया कहता है कि लद्दू के बच्चे पे बैठा हुआ राजा आया। सो लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा कि किस जगह पे जाना है उस बच्चे को लेने के लिए और कौन वहाँ पे रहेगा। सो सारा डिटेल बताया और वैसे ही सारे शिष्य गए। जब शिष्य गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वैसा ही है ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही पाया वहाँ पे गधी के बच्चे को। और एक व्यक्ति को पूछा गया था कि जब कोई एक व्यक्ति मिलेगा वो तुमसे पूछेगा तो क्या कहना, इसे प्रभु के लिए प्रयोजन है। सो वैसा ही गधी का बच्चा लद्दू मिला और प्रभु यीशु मसीह उस पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश किया। लेकिन उसके बारे में कुछ अद्भुत चीज़ें हैं और वो ये है कि उसके बारे में बता रहा है, जकरया बोलता है कि वो धार्मिकता और उद्धार में संपन्न है और वो नम्र भी है। वो राजा भी है, लेकिन उसके बारे में क्या करें, वो नम्र है ना। सो जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रास्ते पे ही थे, क्या बोलते हैं, जब ढलान पहुँचे वहाँ पे, तो जब पत्तियाँ कम पड़ गई, खजूर की डालियाँ जब पत्तियाँ कम पड़ गई, तो अपने कपड़े उतार कर लोगों ने रास्ते पे डाल दिया और जय जयकार करते हुए होसाना 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 करके जय जयकार किया। इसका मतलब है कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। राजा के बारे में कहा गया है, यीशु मसीह उस विजय की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे। और यस, वो एक राजा है, उसके पास विक्ट्री है। 2 कुरिन्थियों का अध्याय में एक पंक्ति है, दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर 2 कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर 14 में लिखा है
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है ना। यहाँ पे क्या है कि वो परमेश्वर विजय उत्सव में प्रवेश करता है और हमें भी उस विजय उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर है। और कैसे हम उस विजय को अपने रियल जीवन में देख सकते हैं। हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने विजय दिया है, लेकिन क्या हर एक विश्वासी उस विजय में जीता है क्या जो परमेश्वर ने दिया है? और वो कैसे उस विजय को देख सकते हैं अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहराया, धार्मिक घोषित कर दिया। क्यों धार्मिक घोषित कर दिया? कि जब हमने विश्वास किया और उसके बारे में जकरिया ने क्या कहा, उसके पास वो कैसा है, उस धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, परिपूर्ण है वो। और उसके बारे में क्या कहा गया कि वो नम्र है ना। गधी के बच्चे पे बैठा एक राजा है ना। हम सुबह में बोल रहे थे, उसने क्या बोलते, कोई आज के टाइम पे मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर है ना, अच्छी ब्रांड की इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड गाड़ी का उन्होंने चुनाव नहीं किया है ना। बहुत सारी इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा नाम नहीं पता है ना। अगर आज के टाइम पे है ना, क्या बोलते हैं कि किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी होता है, राजा के रूप में जैसे, उसको है ना वो गाड़ी में चलता है, हेलीकॉप्टर उसके लिए। लेकिन यीशु मसीह के लिए वैसा नहीं। यीशु मसीह ने क्या चुनाव किया? एक गधी के बच्चे को चुनाव किया, वो भी घोड़ा नहीं बाइबल। एक बार अगर घोड़ा होता है तो उसके लिए भी राजा का एक ये होता है कि राजा घोड़े पे सवार होता है ना। लेकिन वो राजा नम्र था, इसलिए उसने क्या चुनाव किया? एक गधी के बच्चे को चुनाव किया, लड्डू का चुनाव किया। और वो नम्र परमेश्वर हमें भी उस विजय में लेके चलता है। और देन क्या है कि जब वो लोग होसाना होसाना गा रहे थे तो कुछ लोग फरीसी लोगों ने क्या कहा, हे गुरु इन्हें शांत कर, इन्हें डांट। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। यदि इनको मैं चुप करा दिया तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर था, क्योंकि वो हृदय में, वो प्राण में वचन उसके बोए गए हैं है ना। और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखे थे है ना, उन्होंने चमत्कार देखे और इस जय जयकार कर रहे, आनंद मना रहे, होसाना 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 है ना। इस दुनिया में है ना फिलोसोफर सब देखे, फिलोसफी बहुत है ना आज भी है, लेकिन उस समय रोमन गवर्नमेंट चल रहा था, जब भी यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के आसपास के समय का, वहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर थे। तो फिलोसफी और फिलोसोफर क्या करना चाहते हैं कि उस विश्वास की आवाज को रोकने की कोशिश करते हैं। क्या कहा, इनको चुप करा दिया। क्यों? क्योंकि राजा का के स्वागत में सब चिल्ला रहे, जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए जय जयकार कर रहे, आनंद मना रहे हैं, होशाना होशाना। उनको चुप कराने की कोशिश करें। और आज भी बाइबल, संसार इस विश्वास की आवाज को बंद करना चाहता है, इस विश्वास की आवाज को रोकना चाहता है। लेकिन हमें पता है कि उसने क्या हमारे लिए किया है ना, उसके काम जो हमारे लाइफ में हो रहा है। और आज भी उस व्यक्ति के जीवन में वो काम करता है जो उसके नाम में विश्वास करता है। वो भी वो उतना ही धर्मी ठहराया जाता है जितना हम धर्मी ठहराए गए, और जितना वो स्वयं परमेश्वर है धर्मी है, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है। वो नम्र है, राजा होते हुए भी नम्र है। फिलिपियों का अध्याय 2 में तो उसके बारे में कहा गया है, वचन नंबर 5 में, वो परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वर
अपने आप को उस ईश्वरत्व में नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नम्र है, इसलिए नम्र हो गया। लेकिन परमेश्वर ने, पिता ने उसको सबसे ऊंचा नाम दिया, और यहाँ पे लोग उसके बारे में जय जयकार कर रहे हैं। भजन संहिता का 118 अध्याय खोलिए। वचन नंबर 26 में, 118 का 26, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। सो ये जो गीत था, है ना, भजन संहिता 118 यात्रा का गीत कहा जाता है इसको, कि जब इजरायली यरूशलेम में कभी जब भवन के लिए जाते थे यात्रा, तो रास्ते में जब होते तो गीत गाते थे, यात्रा का गीत कहा जाता। और यीशु मसीह भी उस यरूशलेम में प्रवेश किया जब, तो वही भजन का गाया, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, होशाना होशाना उसका शब्द जो है। और वो परमेश्वर सच में वो विजय, हाँ विजय इस दुनिया में लेकर आया। कोई भी उस तरीके का आज भी वो विजय नहीं दे सकता जो यीशु मसीह ने दिया। छुटकारा जो यीशु मसीह ने दिया, पापों से छुटकारा, आज तक कोई नहीं दे सका। और उसने दावा किया कि जो कोई भी मेरे नाम में विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का छुटकारे का वादा है। और उसने 100% छुटकारा दिया, 100% पापों की क्षमा दिया उसे, क्योंकि वो उद्धार करता है। संपूर्ण साल्वेशन उसके पास है, क्योंकि वो संपन्न है उद्धार में। उसमें 0.1% भी कहना कुछ उस कमी नहीं है, इसलिए पूरी तरह संपन्न है वो परमेश्वर। और उसका साल्वेशन भी पूरी तरह से परफेक्ट है, उसके साल्वेशन में थोड़ा भी कमी नहीं है। इसलिए वो पूरी तरह से गारंटी लेता है कि जो कोई भी विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। और जब इस दुनिया में वही भीड़, सोचिए थोड़ी देर के बाद क्या हो गया कि वही भीड़ अभी क्रूस पे चढ़ाने के लिए, वही जो होशाना होशाना गा रहे हैं, उसमें से ही लोग उस क्रूस पे चढ़ाने के लिए, उसी राजा है। क्योंकि वो राजा इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, वो राजा इस दुनिया में आया, वो राजा हर एक उस व्यक्ति के जीवन में राज्य करने के लिए आया जो उसके नाम में विश्वास करता है। और वो राजा उस सूली पे मरने के लिए आया, इसलिए वो यहाँ पे वो राजा क्रूस पे जाने का मनुष्यों की योजना का हिस्सा नहीं था। क्रूस पे जाने के लिए परमेश्वर का प्लान है। क्यों? प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो मेमना अनंत में वध किया गया, मेमना अनंत में वध किया गया। और वो परमेश्वर पतरस से वादा किया। पतरस से क्या वादा किया कि पतरस तो पत्थर है, इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो पत्थर जीवित कलीसिया एक पत्थर के रूप में जीवित पत्थर बन गया, है ना। और उस कलीसिया उस भवन के हम और आप जीवित पत्थर है। हर एक विश्वास उस भवन का जीवित पत्थर है। और आज वो जीवित पत्थर बोल रहा है, हम और आप बोल रहे हैं। जब उसके सुसमाचार लेकर खड़े होते हैं वो पत्थर बोलने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पत्थर में जान लिया, वहाँ पर चुप नहीं कराया। फरीसियों को यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज भी, है ना, पहला पत्रस में लिखा उसके बारे में कि हम जीवित पत्थर हैं,
वचन नंबर 4, अध्याय 2 का वचन नंबर 4 में क्या लिखा है? अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, है ना? तुम भी जीवित पत्थर के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, है ना? जीवित पत्थर के समान हर एक मसीही वो जीवित पत्थर का पार्ट है, और उससे क्या हो रहा है? एक भवन रेडी हो रहा है, और वो भवन में लाइक है, हर एक विश्वासी का हृदय परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, लेकिन हर जब विश्वासी मिलके एक पवित्र भवन बनता है और उसके हम हिस्से हैं। आज ये पत्थर बोलना है, और इस पत्थर में एक लाइफ है ना? इस पत्थर में लाइफ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो लाइफ दिया उस पत्थर में। उसके पहले ये पत्थर नहीं बोल रहा था, हाँ? लेकिन जब हमने विश्वास किया, वो लाइफ हमारे अंदर आया, और आज हम भी उसकी जय जयकार कर सकते हैं। हम भी उसको आनंद से पुकार सकते हैं, है ना? सुबह में एक चीज हम कह रहे थे कि वो नम्र है। मत्ती का अध्याय कौन सा पंक्ति है? हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, क्योंकि मैं, है ना, मैं तुम्हें विश्राम। 11 अध्याय का 28वीं पंक्ति। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो मैं नम्र और दीन, मुझसे सीखो। वो नम्र है और दीन है, और उसे सीखने के लिए कह रहा है कि मुझसे सीखो। हाँ, 11:28 में क्या बोलते हैं? हे सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मुझसे सीखो। वो नम्र कहता है, नम्र राजा कहता है मुझसे सीखो। और जब हम उसे सीखते हैं, जब हम उसे रिसीव करते हैं, तो हम उस विजय को अनुभव कर पाते हैं। यदि जिस समय हम उससे रिसीव करना, उसे सीखना बंद कर देते हैं, एक विश्वासी अगर बंद कर देता है, तो विजय को अनुभव नहीं कर पाता है, जो विजय प्रभु यीशु मसीह ने दिया है हमें। और वो विजय कहाँ पे दिया? उस क्रूस पे विजय दिया। और पौलुस उसको कहता है 1 कुरिन्थियों का अध्याय 15 में, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु, हाँ, मृत्यु को जय नहीं निगल ले, हे मौत तेरा डंक कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को हराया, उस क्रूस पे विजय दिया, और आज भी हम उस विजय में हैं शामिल, हमको विजय में लेके चलता है। लेकिन क्या विश्वासी उस विजय को अनुभव कर पाता है? क्या उस विजय में जीता है विश्वासी? कब अनुभव कर पाता है? जब वो उस नम्र राजा से स्वीकार करता है और उसमें सीखता है। पास्टर श्री हाल ही एक सेंटेंस कहे थे कि जब एक कोई व्यक्ति उस परमेश्वर से स्वीकार नहीं करता या सीखता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती, तो क्या होता है? वो स्वयं परमेश्वर को सिखाने वाला बन जाता है। जब उससे रिसीव नहीं करता है कोई विश्वासी, तो क्या है? वो परमेश्वर को सिखाने वाला बनता है। यीशु मसीह, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को सिखाने की कोशिश मत कीजिए, वो राजा है। उसको लाइक उस तरीके से आज्ञा मत दीजिए कि मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। उसे रिसीव कीजिए, है ना? जिस दिन रिसीव करना है एक विश्वासी बंद कर देता है, उस विजय को अनुभव नहीं कर पाएगा जो विजय को यीशु मसीह ने हमें दिया।
वो छुटकारा जो हमें यीशु मसीह ने दिया है, वो छुटकारे को भी अनुभव नहीं कर पाता है। वो बंधन लाइक पाप के बंधन थे, लेकिन यीशु मसीह दुनिया में आए, हमें पाप से छुटकारा दिया। और जकरिया उसके बारे में कहता है, हे यरूशलेम की पुत्री, आनंद मनाओ, जय जयकार करो, क्योंकि देख तेरा राजा आया है। राजा के लाइक संबोधित कर रहा है यरूशलेम और सिय्योन के पुत्री, क्योंकि वो राजा साधारण है, उसके पास एक न्याय भी है और उसके पास एक जीत भी है, क्योंकि वो राजा इस दुनिया में आया तो मनुष्यों के हृदय में राज्य करना चाहता है ना। एक समय आएगा वो इस धरती पर राज करेगा, है ना। पिलातुस के सामने नहीं, उसने क्या कहा कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं, अगर मेरा राज्य होता तो मेरे लोग लड़ते। पिलातुस से कहा उसने, मेरा राज्य इस धरती का नहीं, इस संसार का नहीं है यीशु मसीह, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के जीवन में राज्य करना चाहता है। कैसे? अपने प्रेम से राज्य करना चाहता है, अपने अनुग्रह से राज करना चाहता है, फ्रीडम के साथ, दबाव से नहीं, है ना। और वही है कि जब उस राजा का लाइफ उस हर एक उस व्यक्ति के जीवन में आता है, उसमें एक स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता कहाँ पे? सोल और प्राण और आत्मा में जब रिसीव करता है, तभी वो, है ना। यहाँ पे जो लोग थे इस वजह से चिल्ला उठे, होशाना होशाना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने उस आत्मा और प्राण में उन चीज़ों को रिसीव किया, और इस वजह से जय जयकार करता है। और हम उन सच्चाइयों को कहाँ पे रिसीव करते हैं? अपने स्पिरिट में, सोल स्पिरिट में रिसीव करते हैं, ना कि शारीरिक। देन हम उसको जय जयकार कर सकते हैं, उस राजा को महान महान काम के द्वारा हम ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि वो राजा इंसान के जीवन में राज्य करने के लिए आया, इंसान के हृदय में राज्य करने के लिए आया, उस हर एक भटके हुए इंसान के जीवन में राज्य करने के लिए आया, है ना। क्योंकि वो नम्र और दीन परमेश्वर है ना, नम्र और दीन परमेश्वर है। उस क्रूस पे भी नम्र बन गया, इसीलिए तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करें, क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। अगर वो नम्र क्रूस पे नहीं होता तो ये सेंटेंस नहीं कहता, लोगों को क्षमा नहीं करता उस समय, जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया, जिन्होंने उसे कोड़े मारे, उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, हे पिता इन्हें क्षमा करें, क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में वही नम्रता उड़ेगा, है ना, अपने प्रेम को उड़ेगा उसने, ताकि हम उसके उन सारे कार्यों को समझ सकें, ताकि हम उस परमेश्वर को जान सकें, उसके कार्य क्या है, उस राजा की क्वालिटी क्या है, हम उसको समझ सकें, है ना। इस दुनिया में राजा की क्वालिटी देखा जाए तो उसके पास धन होना चाहिए, नामी होना चाहिए, अच्छा सा रूल करने वाला होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ऐसा राजा है, यस उसके पास धन है, लेकिन वो कंगाल बन गया, वो धनवान होते भी हमारे और आपके लिए कंगाल बन गए, ताकि हम और आप धनवान हो जाए। उस राजा ने हमारे बारे में सोचा, हर एक मनुष्य जाति के बारे में सोचा, वो राजा अपने बारे में नहीं सोचा, इसलिए तो गसमने के बगीचे में उसने कहा, हे परमेश्वर हो सके तो एक कटोरा हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी करे। अपने बारे में नहीं सोचा। रियल राजा वही होता है जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता, और उस प्रजा का पार्ट आप और हम है ना, आप और हम राजकीय वंश के पदाधिकारी, तो पतरस कहता आप और हम, वो राजा प्रजा के बारे में सोचा, हमको सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि हमको उन चीज़ों से छुटकारा दिया है। आज हम इसलिए आनंद मना सकते हैं क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको महिमा देते हैं राजा, आप
प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। आप इस दुनिया में आए हैं हर एक उस व्यक्ति को आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो बंधन में प्रभु जकड़े थे प्रभु। हम भी उस पाप के बंधन में बंधे हुए थे प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप से आज़ाद नहीं हो सकते थे, लेकिन आपने हमें आज़ाद किया उस बंधन से, और आपने हमें गले लगाया, और आपने हमें हमारे जीवन में वो विजय दिया प्रभु। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं राजाओं के राजा प्रभु। आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, वो स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग में शांति और इस पृथ्वी में सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सब कुछ समय को प्रभु जो आपने हमें दिया। राजा के राजा धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार प्रभु यहाँ पे जो हर एक को ब्लेस करो परमेश्वर। आप हर एक के जीवन में बातें करो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।